जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अभिनव स्कूल जाता है, पढ़ता नहीं है, सोता है, गाना गाता है। अभिनव, मैंने क्या बोला? कोई बोलिए। अब ये बताइए, ये कितने शब्द हो गए? प्रयोग करिए आप लोग, कितने शब्द हो गए? लिख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से बोलिए। अस्मिता जी फिर बोलिए। नहीं है और सो जाता है। अब ये बताइए कि इसमें से कितने वाक्य जो है आपके बुद्धि तक पहुंचे? प्रयोग करके बताइए। प्रयोग है, बस इतना ही बात घुसी ना। बस बस तो वही बात है ना। अब इसमें से कुछ बातें ही बुद्धि तक पहुंची, बहुत कुछ नहीं पहुंची। 12 वाक्य थे, पर 12 वाक्यों में कितनी बातें पहुंची कि अभिनव स्कूल जाता है, नहीं जाता है, सो जाता है, गाना गाता है। तो उसमें से कुछ ही कुछ चीजें झलक रही हैं, बस बहुत कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं, वो बात दूसरी हो गई, वो बात दूसरी हो गई। जैसे कहने का मतलब है, इसको प्रयोग करिए, देखिए वो दूसरा प्रयोग हो गया। मैं जो इसका प्रयोग करवा रहा हूँ, इसका समझिए कि मैंने एक बार और उदाहरण दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा कि वंदे भारत मुंबई से दिल्ली जाती है। अब केवल 2 शब्द बोलता हूँ कि वंदे भारत मुंबई से दिल्ली जाती है। अब इसमें से कितने वाक्य जो है, कितने शब्द आपके बुद्धि तक पहुंचे? नहीं, साफ साफ बहुत गहराई में उतरिएगा तो पता चलेगा कि कितने शब्द जो आपके बुद्धि तक पहुंच गए। बड़ा ये गणित है पूरा। नहीं, इसमें कितने पूरे वाक्य हैं, पूरे शब्द कितने हैं? टोटली 10 है। मान लीजिए तो 10 शब्द हैं। 10 शब्द में आपको बस बुद्धि तक कौन कौन से शब्द गए? बस यही शब्द गए कि वंदे भारत मुंबई से दिल्ली जाती है, मात्र 3 शब्द। उसके बाद सारे शब्द गोल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे स्मृति लोप हो जाती है। बहुत कुछ जो धुंधला सा दिखाई देता है, बहुत कुछ इसमें दिखाई नहीं देता है। अब जैसे मैंने कह दिया, एक और शब्द देखिए कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब बताइए कितने शब्द आपके बुद्धि तक पहुंचे? जन्म और अयोध्या नहीं, राम जन्म और अयोध्या, बस 3 चीज गया, बाकी सब साइलेंट हो गया।
और बहुत लोगों के मन में तो दो ही शब्द होगा, राम और अयोध्या। जन्म जन्म नहीं याद आता है। नहीं नहीं, आप पहुंचा ही नहीं पाते हो, सबसे बड़ी बात है कि कुछ शब्द तो इंद्रियां कैच ही नहीं कर पाती हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो आप अब इसमें से कितने शब्द बुद्धि कैच कर पाए? इंद्रियां कैच करती हैं, बुद्धि तक भेजती हैं, ये भी डिपेंड करता है ना। हाँ, कीवर्ड बस याद, बहुत अच्छा आपने एक शब्द बोला आपने कि बस कीवर्ड हम लोग याद रखते हैं। यही अस्पष्टता हमारे जीवन में लाइफ टाइम बनी रहती है। बात समझ में आ गई? यही अस्पष्टता हमारे पूरे लाइफ टाइम तक बनी रहती है। हाँ, और सब, हाँ, ये भी बात आपने सही कहा कि जितनी हमारी बुद्धि है उसमें भी उतने ही कीवर्ड ले पाती है। समझ रहे हैं? उसमें भी सबकी बुद्धि सब सारे कीवर्ड नहीं ले पाती है। ये तो मैंने सबके लिए बताया, परंतु उसमें किसकी कैसी बुद्धि है, तो कुछ लोगों को बस राम ही याद आते हैं, और कुछ लोगों ने अगर टीवी में अयोध्या देख लिया तो बस अयोध्या याद आता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं याद आता। और कुछ लोगों को तो बस सीरियल याद आता है। सीरियल में जब राम दशरथ जी बेटे को जन्म लेते हैं तो वो बस याद आता है, और वही बुद्धि तक पहुंच पाता है। बड़े मजे की बात बताऊं आप लोगों को, यही प्रयोग है। समझ में आ गया कुछ? आध्यात्म इतना हाँ, एक लेवल की नहीं है। हाँ, एक अब बदल जाता है लेवल ना, परंतु आप उसमें भी बहुत कम कैच कर पाते हो। जैसे मान लीजिए कि इतना आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर उदाहरण न दिया जाए तो फिर आप कैच ही नहीं कर पाओगे। एक लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे तो बोले कि आप बहुत लंबा कर देते हो। मैंने कहा कि आप कितना इसमें कैच कर पाते हो? मेरा मतलब ये थोड़ी होता है कि बस पढ़ता जाऊँ। मैं जब वैसे पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो आप उसमें से कुछ आपके मन पल्ले पड़ेगा ही नहीं। कुछ भी नहीं याद रहता, फिर तो सब मामला चौपट हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है ना कि सबकी औसत बुद्धि कैच कर ही नहीं पाती है। अभी तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि मैं कितना कैचिंग पावर है मेरी। आप मान लीजिए, आप लोगों के सामने मैं 10,000 शब्द बोलता हूँ, 10,000 शब्दों में से कितने हजार शब्द याद कर लोगे आप? कितने शब्द आपके बीच में रहते हैं? अगर 1 घंटे का लेक्चर पूरा काउंट किया जाए तो 10,000 से ज़्यादा शब्द हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? अब उन 10,000 शब्दों में से कितना शब्द आपने कैच कर लिया, और कितना शब्द बुद्धि तक पहुंच गया? 1000, मान ले 5,000 पहुंच गया। 5,000 शब्दों को बुद्धि पहुंचा पाती है, 5,000 शब्द तो गोल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, अर्थ तो भूल जाओगे, अर्थ तो सभी भूल जाएंगे। हाँ, कैच कर कितना करता है। अब देखिए, एक डॉक्टर आया तो उसको कहा गया कि अब चेक करो गांव में कि कितने अंधे हैं। तो वो डॉक्टर, लोग कहे थे कि आंख का है, परंतु वो आंख का डॉक्टर था ही नहीं। कहानी है, बता रहा हूँ, सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
लोगों ने कहा कि एक ऐसा डॉक्टर आया है कि वो आपको बता देता है कि कितने अंधे हो, ठीक है, और बोला कि इसमें सबको बुलाया है कि कितने अंधे हैं, जाके चेक करवा लो। गांव के लोग थे, तो सोचे कि अभी डॉक्टर ऐसा आया है कि किसी को भी कह दे रहा है कि इतना अंधा है ये। और वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो साधु था, साधु के बेस में डॉक्टर था। वो गया गांव में, अपना कैंप लगाया, तो कहा कि इसमें तो मतलब 90% लोग अंधे ही हैं। गांव वाले सब इकट्ठा हुए, कहे कि आपने हमारी जांच किया और कह रहे हैं कि इसमें 90% लोग अंधे हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया था कि ब्लैक बोर्ड लिया था और ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया था, और जितने लोगों ने पूछा था उन सबका बोला था कि आप लोगों से मैं एक शब्द पूछा था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और उनसे जो पूछा था उसमें से बहुत लोगों को भूल गए थे कि डॉक्टर ने क्या पूछा। और जो फिर लौट लौट करके पूछने के लिए आए थे, डॉक्टर ये पूछा था कि मैं आपसे क्या पूछा था, बताओ आप। तो बोले कि मैं तो भूल गया डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आप पूरे अंधे हो। तो बोले कि हम अंधे का मतलब नहीं समझ पाए। तो बोला कि बुद्धि से अंधे हो, आंख से तो तुम्हारी दिखाई दे रही, बुद्धि से अंधे हो। गाँव वाले बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ये तो हम लोगों से भी बुद्धिमान है यार डॉक्टर, ये तो हमारी बुद्धि ही अंधी, वास्तव में बुद्धि अंधी है, हमको कुछ याद ही नहीं रहा। समझ में आ गई बातें। और हम लोग भी ये इसी कैटेगरी में हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा कोई अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। ये इसका प्रयोग है। अब बताइए, मैं तो एक लोग कह रहे थे कि आध्यात्म कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आध्यात्म जो आपकी डिग्री है, जो आपके कोर्स हैं, जो आपके गणित है, जो आपके संसार में कोई भी कार्य है, उससे भी कठिन है आध्यात्म। मैं आपको ये भी बता दूं, लोग समझते हैं ना कि आध्यात्म बस चले आएंगे तो आध्यात्म को समझ जाएंगे। इतना आसान नहीं है आध्यात्म। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है आध्यात्म कि कपड़ा पहने गेरुआ और आध्यात्म में उतर गए। उनको कुछ नहीं पता है। आप पूछोगा, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ ना, किसी साधु से पूछना नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है वो। इतना ज्ञान की बातें करने लग जाओगे तो भाग जाएगा वो, क्रोधित हो जाएगा। समझ में आ गया प्रयोग? ऐसे प्रयोग करना है। आप प्रयोग करिएगा ऐसे। आप लोग करके बताते नहीं है ना, करते रहिए। आप लोग प्रयोग करिए। जो छोटे मोटे प्रयोग एक आध दिन बता देते हैं तो उसको किया करिए, यही बचेगा आपके पास और यही साथ जाने वाला है। बाकी कुछ सब भूल जाएगा। मैंने बोला ना, किताब का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। मैंने कल परसों शायद ईशा बृहद शिव सर्वोदय में बताया था कि मैं बिना किताब के भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, सांख्य दर्शन या शिव ईशावासी उपनिषद या कोई भी ग्रंथ, परंतु इसलिए पढ़ाता हूँ कि शास्त्रों के साथ आपका संबंध बना रहेगा। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उसका अर्थ बताता हूँ कि आप प्रमाण आपके पास रहेगी कि हाँ, ये शास्त्रों में ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो मैं टू दी पॉइंट इसका केवल मात्रा एक हेडिंग बता करके आपको आगे बढ़ सकता हूँ, परंतु वो समझ ही नहीं आएगा। फिर प्रामाणिकता में प्रमाण आपको नहीं मिलेगा तो आपके अंदर बैठेगा ही नहीं। आप कभी संतुष्टि नहीं हो पाओगे, बोलोगे अपने मन का बोलते हैं। समझ रहे? इसीलिए जो है, जब आप प्रयोग करोगे ना, प्रयोग करोगे तो पूछोगे, जितना पूछेंगे आप उतना क्रीम निकलेगा। ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बात में जितने प्रश्न उठेंगे उतने क्रीम निकलेगा। अब आपके पास दही है, मक्खन निकालना आपका काम है, निकालो तो फिर कुछ महत्व निकलेगा। अब आप मक्खन नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होगा।
दूध है, दूध को फेंक दो तो भाई दूध वाले जो कुछ लोग दूध में से घी और मक्खन दोनों निकाल लेते हैं, कुछ लोग दूध को पी जाते हैं तो उनसे कुछ नहीं निकलता है। बात समझ में आ गई? इस बात को आप लोग थोड़ा सा गहराई में लेकर के समझिए। प्रकृति को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति प्रकृति को समझ जाता है वो फिर आत्मा को उसको समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा